हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। कॉर्टिसोल की पॉपुलैरिटी भी डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन या ऑक्सीटोसिन से कुछ कम नहीं है। कॉर्टिसोल को भी आज सब जानते हैं, तो मैं कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पूरा बताऊंगी कि ये स्ट्रेस हार्मोन किस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, क्या क्या सिम्टम्स, साइंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करने के लिए मैंने अपनी ऐप में आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस की जो वीडियो डाली हुई हैं उसका आप बेनिफिट लीजिए, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये मास्टरपीस है और ये भी आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन कर देगी। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मुझसे सब्सक्राइब कर चैनल को जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन चेंज लेकर आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम समझेंगे कॉर्टिसोल के साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन मैं कॉर्टिसोल के बारे में पहले आपको ब्रीफ कर दूँ। कॉर्टिसोल एक बड़ा ही पॉपुलर हार्मोन है जिसे सब जानते हैं। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, यह आपके अड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से पॉपुलर है। अब हम सबको स्ट्रेस, कॉर्टिसोल किसी भी तरीके से आप जाने, ये बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए उतना ही जितना सब्जी में नमक। अगर सब्जी में नमक नहीं होगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, फीकी फीकी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए तो बाकी कितने भी मसाले अच्छे हों, कितने भी अच्छे रेशो में आपने डाले हों, लेकिन वो सारी सब्ज़ी बिल्कुल जहर समान हो जाती है और आप खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही कॉर्टिसोल हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो कॉर्टिसोल को हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है क्योंकि ये हमारे को फाइट फ्लाइट जो मैकेनिज़्म है, हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारे को एक रश मिलता है, उसके लिए ज़रूरी है। ये हमें आगे पुश करता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए ये हमें मोटिवेट करने का भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसके केवल नुकसान ही नुकसान है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल उतना ही जितना सब्जी में नमक, और वो भी स्वादानुसार। यानी कि किसी की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आराम से झेल लेते हैं, फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर। कुछ लोगों की कैपेसिटी उतना लेवल का स्ट्रेस झेलने की नहीं होती है। तो सबकी अपनी अपनी फिज़िकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हों उसके अकॉर्डिंग आपका अगर ये थोड़ा सा कॉर्टिसोल लेवल है आपके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो समझते हैं कि क्या क्या नुकसान होता है इसका। देखिए, इससे एक्सट्रीम फटीग आती है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो समझ जाइए आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है ना बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से वेट लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो समझ जाइए जो साइंस हैं, जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़े हुए कॉर्टिसोल लेवल के भी हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉर्टिसोल को मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर हैं, जैसे मैं सब चारों जो मेन केमिकल हैं उन पर वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। तो जितने वो ज़रूरी हैं उतना ही हमारे अंदर कॉर्टिसोल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही जितना आप फिज़िकल और मेंटल लेवल पर ले सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी साइन आपको लग रहे हैं तो समझ जाइए आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है। इसी तरह से और भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिप्रेशन। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपके जो अदर हैप्पी हार्मोन्स लेवल हैं वो क्या है, उनका लेवल डाउन हो जाता है, मतलब उनका जो रेशो होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। जैसे एक सब्जी में आपके बहुत सारे और भी मसाले होते हैं, जैसे हल्दी होते हैं, धनिया होते हैं, सौंफ होते हैं, लेकिन अगर उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो वो बाकी सारे जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं और भी अदर हैप्पी हार्मोन्स लेवल डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, सॉल्ट की क्रेविंग होने लग जाती है। सॉल्ट करते करते देखिए सॉल्ट की बात आ गई है, सॉल्ट की क्रेविंग बढ़ जाती है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन होता है। एंड नोजिया यानी कि उल्टी की फीलिंग सी, और फेंटिंग जो है ना, बेहोशी सी, ये भी सिम्टम्स इसके आते हैं। ऐसे ही डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द की शिकायत, मसल्स या जॉइंट के पेन और बालों का गिरना।
मेल्स के जो हेयर लॉस होते हैं उसका एक रीज़न कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ा होना भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऐसा कुछ इसका मेल फीमेल का नहीं है, कभी आप इस बात को गलत तरीके से समझ लें। जस्ट मैंने एक वो दिया क्योंकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़, काम को लेके कॉम्पिटिटिव, और कई बार अदर मूड स्विंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ज़्यादा होता है, तो कॉर्टिसोल लेवल जिनमें ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं। अब बहुत ही ज़्यादा कॉर्टिसोल हो जाए तो आप देखिए कि फ्लश्ड फेस, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गाल बिल्कुल लाल होते हैं, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा अलग तरीके से बिल्कुल लगते हैं, जैसे इतने पैचेस उनके पूरे लाल लाल हो गए हैं, तो वो क्या है, कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से होते हैं। इसी तरह से आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वेट लॉस ही नहीं, वेट गेन भी आपका हो जाता है उससे। ऐसे ही हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बोन रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो जाते हैं, और आपका स्किन कलर भी चेंज होने लगता है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि हैप्पी हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। तो जो कॉर्टिसोल है वो मेन स्ट्रेस हार्मोन है। तो आज हम कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्टिसोल को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको लेवल में रखना, इसके लेवल को डाउन रखना, मतलब ज़ीरो किसी को नहीं करते हैं, इसके लेवल को रेंज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समझते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी नींद, बेहतर सोना। देखिए, सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, और 10 बजे से लेकर जो 10 PM से लेकर 2 AM तक की नींद है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 4 घंटे। अगर आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की नींद को सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद आप 8-9 घंटे भी सोते हैं तो आपकी स्लीप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। कोशिश कीजिए कि 10 से 2 बजे की नींद आपको ज़रूर मिले। फ़िक्स टाइम पर सोना भी है, फ़िक्स टाइम पर उठना भी है। अच्छी नींद के लिए कुछ नियम होते हैं कि सोने से पहले अगर आप कोई स्लीपिंग रिचुअल्स, जैसे कि कोई प्रेयर है या कोई लाइट म्यूज़िक सुनना है या फिर एक ग्लास दूध हल्दी डालकर पीना है, कुछ ऐसे भी सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड कंडीशन हो जाए कि अब फाइनली सोने का टाइम है। तो मैंने स्लीप के, अच्छी नींद के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी इंसोम्निया की स्लीप की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं और अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही मसाज लेने से कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। जब आपको मसाज दी जाती है तो अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ेगा तो वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा। तो मसाज लेना भी एक बहुत अच्छा रहता है। आप हेड मसाज भी ले सकते हैं, बॉडी मसाज भी ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं आपको महंगे महंगे सैलून्स में जाकर ही मसाज लेनी है। आप अपने घर पर भी अपने किसी फैमिली मेम्बर की मदद से या खुद भी अपने आप को मसाज दे सकते हैं, और आप घर के ही किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर मसाज ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मसाज लेने का मतलब खर्चा बढ़ाना, कि कोई महंगे महंगे ऑयल आपको लेने हैं। किसी भी तरीके के जो घर में हमारे ऑयल अवेलेबल होते हैं, नारियल का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया, कुछ भी कीजिए लेकिन मसाज ज़रूर कीजिए। हाथों पैरों की, सर की मसाज कीजिए जिससे आपके अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ा रहे। इसी तरह से डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है और आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी है। आप एक्सरसाइज में कोई भी, चाहे जिम में जाएं, आप डांस को एक्सरसाइज के रूप में अपना लें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सरसाइज बेनिफिट देती हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड हो जाते हैं तो उससे भी कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो आपको जो एक्सरसाइज है वो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करना अच्छा है तो फिर वो दूसरों को देखने लग जाते हैं कि दूसरा कितनी हैवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं। आपको अपने हिसाब से अच्छी आदतों को अपनाना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपके लिए मैंने ऐप पर इतनी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बना रखी हैं, उनको आप जो है ना कर सकते हैं, या आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग ही जो है ना आप कर लीजिए दिन में 3 से 4 बार। अगर आप सिर्फ 10-10 काउंट लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ देते हैं तो भी आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहेगा। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ऐसे ही गार्डनिंग,
गार्डनिंग करने से आप नेचर के करीब आएंगे और जितना आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखेंगे, अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का पूरा अरेंजमेंट होता है और जितना आप नेचर के करीब रहते हैं उतना ज़्यादा आप रिलैक्स महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और हैप्पी हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीशन और रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि कॉर्टिसोल लेवल अपने आप ही डाउन है। इसी तरह से आपको एक बच्चे की तरह हंसना है। आजकल लोगों की स्माइल भी ना कॉन्स्टिपेटेड हो गई है, ढंग से खुलकर हंसते ही नहीं हैं। आपको एक बच्चे की तरह, जैसे बेफिक्रा होता है ना, बच्चा खिलखिला कर हंसता है, पूरे दांत दिखाकर जो है ना हंसना है और खूब ज़्यादा गुदगुदा कर हंसना है। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल लाइट रखिए, उनको भी हंसाइए और खुद भी हंसिए। आप 10 मिनट्स लाफिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और हंसते वक्त बिल्कुल बच्चा बन जाना है। आपको खुलकर हंसना है। जितना आप खुलकर हंसेंगे उतना आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहेगा। इसी तरीके से जो और क्या करना है हमें, आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर, अगर आप रॉक सॉल्ट डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं और आप जो है ना दिन में एक बार उस गुनगुने पानी से नहाते हैं तो भी आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहेगा। क्योंकि नहाने के बाद वार्म वाटर में सॉल्ट डालकर नहाने के बाद आपके अंदर बहुत अच्छा रिलैक्सेशन लेवल रहता है। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको मैं भी जो ट्राई करती हूँ तो बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है इसके बाद। ऐसे ही आपको पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आपके घर में पेट है तो आप जानते ही होंगे कि पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर कर हमें कितना अच्छा महसूस होता है। वो जो अच्छा महसूस क्यों होता है, वो अच्छा महसूस ऐसे होता है क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल डाउन होता है। देखिए, अगर किसी को अपना सेविंग्स बढ़ानी है तो क्या तरीका होता है? एक तो ये तरीका होता है कि वो ना ज़्यादा सेव करना शुरू कर दे, और दूसरा एक ये भी तरीका होता है कि वो एक्सपेंसेस घटा दे, तो उसके पास जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से एक तो आपको वो करना होता है जिससे कि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, और दूसरा आपको वो एक्टिविटीज़ भी करनी होती है जिससे नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज़ हो। बात तो एक ही है, बात तो आपके फ़ायदे की है। तो पेट की बात कर रहे थे हम। अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप जानते ही हैं, और नहीं हैं और आप ला सकते हैं अपने घर में, तो आप पेट्स ज़रूर लेकर आएँ। कोई भी अगर आप पेट पालते हैं तो आपके लिए वो एक खिलौना जैसा, एक टॉय जैसा होता है। जैसे घर में एक बच्चा आ गया, उसके इतने सारे काम होते हैं, आप उसके साथ खेलते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर आपके पास पेट्स नहीं हैं तो अड़ोसी पड़ोसी के पेट्स के साथ थोड़ी देर खेल लिया कीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह से आपको तुलसी वाटर या तुलसी की चाय पी लेनी है। चाय मैं जो है ना आपको कम ही वो बताऊंगी, लेकिन हाँ फिर भी बेनिफिट देती है, तो आप चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 2 बजे के बाद आप चाय ना पिएं, वरना लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्लीप क्वालिटी को ख़राब कर देगी। तो कोशिश करें कि अगर आपका स्लीप साइकिल आप 10 बजे सेट करते हैं सोने का टाइम, तो 2 बजे के बाद आप चाय ना लें। उससे पहले आप चाय ले सकते हैं, क्योंकि इतने में आपके अंदर से कैफ़ीन आराम से आउट हो जाएगा और आपकी स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। या आप तुलसी वाटर लें। तुलसी की पत्तियों को मत चबाइएगा, तुलसी वाटर को आप लीजिएगा। उससे भी आपका स्ट्रेस जो है ना लेवल बिल्कुल डाउन रहेगा, क्योंकि तुलसी इतनी गुणकारी है, इसीलिए तुलसी की पूजा होती है। ठीक है ना, तुलसी की हम पूजा करते हैं क्योंकि उसमें अनेकों गुण हैं, और उसमें से एक गुण ये है कि वो आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन रखते हैं। ऐसे ही आपको बैलेंस डाइट लेनी है। कई सारी वीडियोस में आप सुन चुके होंगे, माँ प्रकृति जैसे हमें गाइड करती हैं वैसे ही हमें बैलेंस डाइट लेनी है। तो हमें क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने वाटरी फूड जो फ्रूट्स होते हैं, हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको रॉ फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। एक बैलेंस डाइट खानी है, मतलब अच्छा खाना भी खाना है और अच्छी तरीके से भी खाना है और तसल्ली से, ग्रैटिट्यूड के भाव से खाना है। क्योंकि जब आप अपनी डाइट को सही कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपके अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल डाउन चला जाता है। ऐसे ही आप जब भी कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे वो नेचर की साउंड सुन रहे हैं या कोई भी प्लेजेंट म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल डाउन चला जाता है। तो आपको अच्छा एक सूदिंग म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहिए दिन में एक बार, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही सुने, तो उससे आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल डाउन और रिलैक्सेशन लेवल अप रहता है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस।
मशीन थोड़े ना है आप। मशीन भी एक टाइम तक लगातार चलाते रहेंगे तो ख़राब हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। वर्कोहॉलिक होना, पैशनेट होना, गोल ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही एरिया में आपका फोकस है और अदर एरियाज़ में आपका फोकस नहीं है तो लाइफ की बैलेंसिंग बिगड़ने से स्ट्रेस बढ़ता है। और जब बैलेंस बिगड़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है तो नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका लेवल डाउन होगा, केमिस्ट्री बिगड़ेगी और परेशानी होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन से लेके पता नहीं क्या क्या परेशानी हो जाएंगी आपको। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारी लाइफ में बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब आप ये देखिए, अपनी लाइफ के एरियाज़ को तलाशिए कि कौन से एरिया में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन से एरिया में आपका फोकस नहीं है। तो 3 मेन एरिया हैं आपके: हेल्थ, वेल्थ जिसमें आपका करियर भी आता है, और आपका रिलेशंस। आप देखिए इनमें जो है ना आप कहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, कि आप अपने वेल्थ को बढ़ाने में ही बस उधर ही काम में लगे जा रहे हैं, हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इन तीनों एरिया में बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा आपके अंदर बढ़ेगा। ऐसे ही अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, कभी भी अपने आप को सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि सप्रेशन डिप्रेशन लेकर आती है। मेरी बुक का क्या है ना, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये बात आपको दिमाग में याद कर लेनी है। अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई बात बुरी लग रही है, कोई भी बात आपके मन में चल रही है, तो उसे सही तरीके से ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतनी जल्दी उस अंदर चल रहे तनाव से, जो घुटन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो डेली बेसिस पर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। कोई आपके पास नियर एंड डियर वंस ऐसा है जो आपकी बात सुन सकता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जो है ना एक डायरी में लिख दीजिए। आप और कुछ नहीं तो मंदिर में जाइए, भगवान के सामने अपनी बात कह दीजिए। अगर ऐसे भी काम नहीं बन रहा है तो किसी काउंसलर से जाकर अपने मन की बात कह दीजिए, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। डेली बेसिस पर अपने आप को मेंटल लेवल पर क्लीन करना, खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर एक जगह पड़ी हुई चीज़ें जो है ना सड़ने लगती हैं, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो। जैसे पानी बहता हुआ ही अच्छा होता है ना, अगर एक जगह इकट्ठा होता है तो सड़ने लग जाता है। तो इसी तरीके से कुछ रिपीटेड विचार आपके अंदर आ रहे हैं, खलबली मचा रहे हैं, तो वो विचार क्या है, आपके अंदर तरह तरह की परेशानी पैदा करने लग जाएंगे। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, इससे कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहेगा और आप रिलैक्स रहेंगे। ऐसे ही बी ग्रेटफुल। जो भी लोग ग्रेटफुल होते हैं लाइफ के लिए, लोगों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वो लोग खुशहाल लोग होते हैं। तो एक आदत बना लीजिए धन्यवाद देने की। चाहे किसी ने आपको पानी पिलाया है तो उसके लिए भी थैंक यू आपको बोलना है अपने मन से। आपके पास जो भी सामान है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको हर चीज़, हर व्यक्ति, कण कण के लिए ग्रेटफुल होना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहेगा और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मैंने हैप्पी हार्मोन्स का वो बताया था तो उसमें भी मैंने एक बताया था कि ग्रेटफुल होना है आपको। तो ग्रेटफुल होने से कितने फ़ायदे हैं। ऐसे ही सर्व अदर्स, दूसरों को भी सर्व करना सीखिए। मैं वाला जो एटीट्यूड है वो ना ईगो बढ़ाता है, अहम बढ़ाता है, और जब अहम आता है तो फिर वो तनाव भी लेकर आता है। तो आपको दूसरों को भी सर्व करना है, दूसरों के साथ भी कंपैशन, दूसरों के लिए भी आपको कहते हैं ना ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर आपको जो है ना कुछ चैरिटी करनी है। चैरिटी केवल मनी से नहीं होती है। चैरिटी तो आप ना अपने टाइम को देकर भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प किसी भी वे में करके, किसी के लिए अवेलेबल होकर भी कर सकते हैं। तो किसी भी वे में लोगों को सर्व कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि जो सेवा करता है उसको मेवा मिलती है। तो सेवा भाव से आपका फ़ायदा है। जब भी आप किसी दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं, चाहे अच्छे विचारों के रूप में, चाहे किसी फाइनेंशियल मदद के रूप में, या फिर अपने शरीर से, मतलब तन मन धन, किसी से भी सुना होगा ना कि कहीं से भी सर्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका फ़ायदा होता है, क्योंकि जो हम किसी को दे रहे होते हैं वो सबसे पहले हमें ही मिल रहा होता है। तो इसलिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों को सर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे ही अपने आप को वैल्यू करो। जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, अपने आप को वैल्यू नहीं करता, उसका मी टाइम ही कोई नहीं है, उसे यही नहीं पता कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को कोई हॉबी जो है ना वो अच्छी लगती है, अपना टाइम कैसे आप बिताना चाहते हैं, अपने अंदर क्या बेहतर करना चाहते हैं। अपने आप के साथ जब आप कभी बैठते ही नहीं हैं, मुलाकात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को समझते ही नहीं और भागे चले जाते हैं।
क्योंकि जब फोकस बाहरी तौर पर रहता है तो फिर बाहरी तौर पर रहेगा तो फिर क्या होता है कि मी टाइम की कमी की वजह से, अपने आप को वैल्यू ना करने की वजह से क्या होता है, आपके अंदर फोमो डेवलप हो जाता है। अब ये फोमो क्या है? ये फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं एक पीछे रह गया हूँ, अनफेयर कंपैरिजन, कि मैं ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हूँ, बस बाकी सारे मौज ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जब अपनी वैल्यू करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, जब आप अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए अपने आप को समझते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग रहती है। क्योंकि ये जो मी टाइम होता है ये आपको क्या देता है? सेटिस्फैक्शन देता है और संतुष्टि एक इतनी अहम अनमोल तोहफा है। जिसके पास भी सेटिस्फैक्शन होता है वो खुशहाल होता है। आज लोगों के पास बस सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, पैसा बहुत है, सबके पास सब कुछ है, बस सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने साथ, अपने अंतर्मन के साथ टाइम बिताता है और अपने जीवन को अपने अनुसार भी जीता है, जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, पहनता है, खाता पीता है और अपने अनुसार अपने जीवन को अच्छी तरीके से प्लान करने के लिए अपना मी टाइम, क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करता है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन आई जाता है। और जिसके अंदर संतुष्टि आई गई है, इसके अंदर ये सब कुछ अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल डाउन है, हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अप है, एक अच्छी केमिस्ट्री उसके बॉडी ब्रेन की है, तो फिर उससे ज़्यादा खुशहाल इंसान कौन होगा? तो याद रखेंगे हम, कॉर्टिसोल है तो ज़रूरी, लेकिन कितना? जितना सब्जी में नमक। याद रखिएगा, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका सारा डिश बिगाड़ देगा। ऐसे ही अगर कॉर्टिसोल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगाड़ देगा और फिर आपको तरह तरह की प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। उन सारी प्रॉब्लम से फिज़िकल, मेंटल, सब लेवल पर अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉर्टिसोल को कम और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तक आपने अगर मेरी हैप्पी हार्मोन्स की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं ना। आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमारा यूट्यूब फैमिली बढ़ता जा रहा है और हम 1 लाख क्रॉस कर गए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ और इसी मिशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि आपकी घर बैठे ही मदद कर सकूं और आप अपने थेरेपिस्ट खुद ही बन जाएं। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।